प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। शिव गीता बालकांड दोहा 107। जो मोह पर प्रसन्न सुरासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरुतर होई, सहित दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ शेष शारद सत्य मुनि परमारथ बारी। कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति। सागर जगहु अनंत अरारी, नाम सो अवध नृपति सुत सोई। की अजगुण अलग गति सोई, जो नृप तनय ब्रह्म की मी। नारी बिरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत। रमति भूति अति मोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड जो प्रथम होस्तिक है, उसका बहुत सुंदर प्रसंग यह एपिसोड है, जिसमें भगवान शिव नए नए विवाह करके माँ पार्वती के साथ और कहाँ पर आए हैं? कैलाश पर्वत पर। और वह कैलाश पर्वत पावन पर्वत है। वो कौन सा पर्वत है? तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला। सुंदर बरगद का पेड़ है कैलाश पर, और उस पेड़ के नीचे कौन बैठता है? शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। शिव विश्राम विटप है। उस पेड़ के नीचे भगवान श्री देवाधिदेव महादेव सदैव विश्राम करते हैं, आराम से बैठते हैं। और उस पेड़ के नीचे बहुत मंद मंद शीतल मंद सुगंध पवन है ना। शीतल माने ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की। मंद मंद माने धीरे धीरे हवा बह रही है। और सुगंध माने मतन लकर फ्रेश खैर उस हवा में। आप सोचो, उस वातावरण में भगवान अभी विवाह करके द्रुक्त से आए हैं, और अब शंकर भगवान उस पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाते हैं। और जब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो सब नंदी भृंगी हैं, कौन? कार्तिकेय, अभी कार्तिकेय तो नहीं आए, नंदी भृंगी आदि जितने शिवगण हैं, सब लोग जा करके और थके हैं, सब आराम से जाकर विश्राम करने लगे। और जब विश्राम करने लगे तो माँ पार्वती सोई नहीं, वो भी दुल्हन नहीं आई है। पार्वती माँ दूर से देख रही है। और दूर से क्या देख रही पार्वती माँ? शंकर भगवान को देख रही है। क्या क्या देखती है?
निज कर डांसी नागरी पुछाला। बाघंबर वस्त्र, नागरिपु माने तैखर। तैखर फल को भगवान शंकर अपने हाथ से बिछाते हैं, अपने हाथ से बिछा करके, और भगवान उस पेड़ के नीचे बड़े सुंदर पद्म आसन में जाकर बैठ जाते। और जब बैठ जाते तो माँ पार्वती निहारती है। क्या है वो? कुंद इंदु दर गौर शरीरा। शंकर भगवान का शरीर कैसा सुंदर है, जैसे कुंद का फूल, और इंदु माने चंद्रमा की तरह गोरा एकदम। तभी आप बोलते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कर्पूर गौर शरीर भगवान शंकर, सोचो हैंडसम शरीर लेकर के भगवान बैठे हैं। और भुज प्रलंब परिधनि मुनि चीरा। मुनि चीर भगवान पहने। मुनि लोग कौन वस्त्र पहनते हैं? वलकल वस्त्र, ओराई कपड़ा। तो ओराई स्टफ भगवान धोती पहने, और मुनि चीर बैठ पहन करके भगवान उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और लंबे लंबे हाथ है भगवान का, सोचो, छोटे छोटे नहीं से घुसा हुआ, लंबे हाथ, सुंदर। फिर पार्वती माँ देख रही, क्या देख रही? तरुण अरुण अंबुज समचरना। क्योंकि भगवान पद्मासन लगा के बैठे हैं। तो तरुण माने जवान, अरुण माने लाल लाल। जो नवा नवा लोटस जब खिलता है ना, कितना सुंदर रॉस रहता हो। तो रॉस लोटस के समान भगवान के गोड़ का नीचे का फुटसोल दिख रहा, दोनों ऐसे बैठे हुए। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख द्युति हृदय भगत तम हरना। वो कहते भगवान का नखुन कितना सुंदर साफ चमक रहे हैं। जिस चमक को देख करके भगवान का नखुन चमक रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पार्वती माँ बैठ करके और दूर से भगवान शंकर के सुंदर मनोहर रूप को निहार रही है। माँ क्या देखती है? तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भगवान शंकर के नखुन कितने सुंदर चमक रहे हैं, मानो उसके चमक से भक्तों के हृदय के जो अंधकार है, उस अंधकार को वो दूर कर रहे हैं। माँ पार्वती आगे देखती है, क्या देखती है? कि भगवान बैठे हैं और भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। भुजग भूति, भुजग माने सांप, सांप और भभूति से भगवान अपने शरीर को सुंदर सजाया हुआ है। और त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी माने तीन पुर कौन है? काम क्रोध लोभ। इन काम क्रोध लोभ, लस्ट एंगर एंड ग्रीड को समाप्त कर देने वाला भगवान शंकर, जिसके अंदर लस्ट नहीं रह जाता है, जिसके अंदर वुदर नहीं रह जाता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का ग्रीड यानी लोभ नहीं रह जाता है। सोचो व्यक्ति कितना शांत होगा। इसलिए कहा ना, धरे शरीर शांत रस जैसे। अब आगे कहते हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। दोहा 100 में। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। ये सारा कुछ पार्वती माँ दूर से देख रही है। क्या देख रही है? कि जटा मुकुट, महादेव सीधे बैठे मृगछाला बिछाकर, सुंदर वट वृक्ष है, कैलाश में शीतल मंद सुगंध पवन बह रहे हैं, और भगवान महादेव के सुंदर कोमल अंग कांति को निहारते हुए पार्वती माँ क्या देख रही है? कि भगवान का जटा मुकुट, कैसा मुकुट पहना? जटाओं का मुकुट, उसमें से गंगा माँ बह रही है। लोचन नलिन विशाल, बड़े बड़े आंखें कमल की तरह, और नीलकंठ लावण्य निधि, कंठ में क्या है? नीला नीला दिख रहा खिफ जो पिया था विष समुद्र मंथन का निकला हुआ। और सोह बाल विदुभाल, भाल माने मस्तक पर बेबी चंद्रमा, त्वेत दाख वाला चंद्रमा शोभा दे रही है। और इस रूप को निहारते हुए माँ पार्वती सोच रही है, क्या यही मौका है, यही अवसर है। मेरे महादेव आज प्रसन्न है, आज नहीं पूछूंगा तो कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पार्वती भल अवसर जानी। 100 के बाद पार्वती माँ ने बड़े अवसर भला जाना, और गए शंभु पही मातु भवानी। दक्ष कुमारी नहीं, अब मातु भवानी है, क्योंकि साक्षात दुर्गा माँ ने अवतार लिया है राजा हिमाचल के घर पर पार्वती रूप में, पर्वतराज के यहाँ।
और अब माँ भवानी जा रही। अच्छा, भवानी क्यों कहा? क्योंकि आप बोलते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदैव भक्तों के हृदय अरविंद, हृदय कमल में वास करने वाले भवम भवानी सहितम नमामि। भवम और भवानी, भव माने शिव जी और भवानी माने भव की पत्नी भवानी, जैसे पंडित पंडितानी है ना, ऐसे भवम भवानी। तो भवानी माने पार्वती और भव माने शंकर। तो शंकर और पार्वती माँ हमारे भक्तों के हृदय कमल में सदा बसते। सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भक्तों के हृदय में वह भव निवास करते भवानी के साथ। गए शंभु पही मातु भवानी, तुलसीदास जी लिखते हैं। अब भवानी जा रही है, जगत की माता जा रही है, और माँ क्या करती है? सदैव अपने संतानों की कल्याण करती है। अब माँ जा रही है, कहाँ जा रही है? गई शंभु पही मातु भवानी। पेड़ के नीचे शिव जी बैठे, पार्वती माँ पहुंच जाती है। और भगवान जी ने देखा कि नए नए न्यू वेडिड दुल्हन आई है, नई नई विवाहिता मेरी पत्नी प्रेयसी पार्वती आई है। तो भगवान ने उसको क्या किया? आदर दिया। पति को अपने पत्नी को सदैव आदर देना चाहिए। किसी भी अवस्था में जैसा भी हो, अपने पत्नी के प्रति जो पति का आदर होता है, तो हमारे शास्त्र में लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे घर की नारी की आदर होती है, उस घर में देवता आके निवास करते हैं। गए शंभु पही मातु भवानी। फिर क्या हुआ? जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। शंकर भगवान ने अपने प्रिया, प्रिया माने डार्लिंग, जिसको आप लोग नीदला से बोलते हैं सखात, अपने सखात को जान करके, और भगवान ने क्या कहा? जानी प्रिया आदर अति कीना। बहुत आदर भगवान ने दिया, अति आदर। अति माने ना आदर की ना, अति आदर की ना, बहुत रिस्पेक्ट दिया। और रिस्पेक्ट देते हुए क्या कहा? वाम भाग आसन हर दीना। वाम भाग, पत्नी कहाँ बैठती है? वाम भाग। ये भी बड़ा झगड़ा सनातन धर्म में, लिंक्स बैठूं कि रेक्स बैठूं। भाई रामायण खोलो और दोहा 107 में पढ़ा दो, क्या लिखा वहां? जानी प्रिया आदर अति कीन्हा वाम भाग। वाम भाग माने शंकर जी ने अपने लिंकर हलफ में पार्वती को बिठा लिया कि पार्वती आओ बैठो। पिछले जन्म में तो बोला था सामने बैठ जाओ, सामने कौन बैठता है? इंडिया से कुल्तूर जिसे कहते हैं बसखाफिंग श्रीखल्स में पत्नी हरदम लिंक्स बैठती है और पुत्र जो है माँ के हरदम सामने बैठता है। इसलिए क्योंकि सती कीन्ह सीता कर वेशा, सीता का रूप ले लिया था, इसलिए पार्वती महादेव जी ने क्या कहा? अब तो मेरी माँ का रूप ले लिया, अब मेरे बगल में नहीं बैठ सकती, सामने बैठ जाओ। पार्वती समझ गई इसने मुझे त्याग दिया, है ना। देखो कितने कितने अच्छे कौदत है समझने की बातें में। तो यहाँ पर भगवान ने जब कहा मेरे बगल वाम भाग में बैठ जाओ, तो पार्वती माँ क्या कहती है? तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। शंकर भगवान के बगल में बैठ करके माँ पार्वती को इतना प्रसन्नता हुई और उसको तुरंत पिछले जन्म की कथा याद आ गई, क्योंकि इतने दिन से महादेव से अलग थे। आज पहली बार शिव जी के बगल में इस जन्म में बैठ रहे हैं, और बैठने के बाद उसको पिछले जन्म की कथा क्या याद आ गई? कैसे भगवान ने राम जी को प्रणाम किया था, जय सच्चिदानंद, कैसे मुझे सती रूप में त्वैफल हो गया था, कैसे मैंने शिव जी का न विश्वास करके जाके त्यस लिया था, त्यस लेने के बाद शंकर जी ने मेरा त्याग किया, फिर पिता यहाँ यज्ञ हुआ, निमंत्रण नहीं मिला, फिर हमने हवन कुंड में प्राणांत कर दिया। ये सारा कुछ उसको याद आ गई। और जब याद आ गया तो पार्वती माँ जब बगल में बैठी तो कहा एक प्लस पॉइंट तो है कि पिछले जन्म में बोला सामने बैठ जाओ, इस जन्म में बोला बगल में बैठ जाओ। अब तो एक्सेप्ट कर लिया भगवान ने। आगे, पति ही है तू अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय वाणी। अपने पति के हृदय को अनुकूल माने वो देखा मेरा पति आज इतनी पॉजिटिव है, खूब प्रसन्न है, तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा से खिलम लगा। बिहसी माने
विशेष रूप से हंसी, थोड़ा से खिलमलाख करके उमा भवानी माँ ने क्या बोला? प्रियवाणी। क्या प्रियवाणी बोला? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो सकल लोक के कल्याण करने वाली कथा है। कौन कथा? राम कथा। जो राम कथा समस्त संसार का कल्याण करने वाला है, उस पावन पवित्र कथा को, उस पावन चरित्र को माँ पार्वती पूछना चाह रही है। शैल कुमारी पूछना चाह रही है, दक्ष कुमारी नहीं। दक्ष कुमारी ने तो पिछले जन्म में तो ऐफल किया था। तुलसीदास जी कहते ये शैल कुमारी है, हिमाचल की पुत्री है, और वो पूछना चाहती, क्या पूछ रही है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, हे विश्व के नाथ, हे सकल जगत के पिता, तुम जगत के पिता तो हो tweede plaats पे, लेकिन पहला मेरा नाथ हो, मैं तुम्हें क्लेम करता हूँ, है ना? जैसे आप किसी कहोगे, या je bent vader van al je kinderen, maar je bent eerst mijn vader. Je bent eerst mijn vader, daarna vader van alle kinderen. इससे क्या है? तुम थोड़ा रेख्त जमाते हो, क्लेम करते हो। पार्वती माँ ने कहा, हे विश्वनाथ, तुम मेरे नाथ हो प्रभु, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई को कौन नहीं जानता है कि तुम आदि देव महादेव हो। आप कभी मरते नहीं, कभी जन्मते नहीं, तुम ही तो एक ही देव हो जो न कभी जन्मते हो न मरते हो, आदि देव महादेव हो। इसलिए प्रभु, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। जो चर, चर माने जो चलने वाले हैं, काबू, मछली, चिड़ै, मनुष्य, और अचर माने जो ना चल पावे। कौन? पेड़ पालो, जो कहीं जम गया बेचारा वहीं रह जाता। चर अचर, ये पत्थर आदि भी जिसमें जीव नहीं है। चर अचर, नाग, नाग माने जो स्लंग अख्त है, नर मनुष्य, और देवा देवता लोग, ये जितने भी है, सकल करही पद पंकज सेवा, सब आपके चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। पंकज माने कमल, कमल के एक नाम है पंकज। पंक माने चहटा, जम माने जमना। पंक में जो जम जाए उसको पंकज कहते हैं, चहटा में जो जमे उसको पंकज कहते हैं। तो पद पंकज माने चरण कमल, भगवान के चरण कमल, पद पंकज सेवा। आगे, हे प्रभु, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरुणाम। आहा, वो कहती है, हे महादेव, आप प्रभु हो। प्रभु माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स प्रभु, जो अनमोखलक को मोखलक कर दे और जो मोखलक को अनमोखलक कर दे। कहते हरदम तो होता, आज कैसे ना भैल। अब बोलते ना कोई घटना जब घट जाती है, या भैया ये तो बड़ा अनमोखलक हो गया, हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। वो किसका कृपा से हुआ? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। इसी को तुलसीदास जी ने क्या कहा? मूकम करोति वाचालम को क्या? मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कलयुग के सारे मल को, कलयुग के सारे दोषों को जो धो दे, ऐसे रघुनंदन राम कैसा है? मूक होई वाचाल, गूंगा बोलने लगता है? और पंगु चढ़े गिरिवर, लंगड़ा आदमी पहाड़ चढ़ जाता है। किसके कृपा से? उस प्रभु की कृपा से। तो भगवान, हे महादेव, पार्वती माँ क्या कहती है? हे महादेव, आप प्रभु हो, आप अनमोखलक को मोखलक करने वाले हो, आप समर्थ हो। समर्थ माने ये बन कपाबल, सर्वज्ञ। एन प्रभु, मैं जो पूछना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप मेरे दिल में हो, आप सब कुछ जानते हो, है ना? और शिव, शिव माने कल्याणकारी, आप कल्याणकारी हो।
सकल कला गुण धाम। सकल कला गुण धाम। पार्वती माँ कहती कि हे प्रभु, सकल कला गुण धाम, हे महादेव, आप में कौन सी कला नहीं है? आप ध्यान करते हो तो परम योगी हो, आप जब नाचते हो तो आपके बराबर कोई डांसर नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कोरियोग्राफर नहीं है? और आप जब नृत्य, आप जब अनेकों कलाओं में महादेव परिपूर्ण है, शंकर भगवान जैसे कलाकार कोई है नहीं। सकल कला गुणधाम। और क्या है कला आपके, क्या है? योग ज्ञान वैराग्य निधि। निधि माने ब्रॉन फन। हे भगवान शिव, उबन ब्रॉन फन योग, उबन ब्रॉन फन ज्ञान। ज्ञान का भंडार शिव जी कैसे हैं? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु। भगवान शिव जी कौन है? त्रिभुवन गुरु, प्रोफेसर फन अल द्री वेरल्दन। उससे बड़ा प्रोफेसर कोई नहीं खोद वेरल्द में। तब भी कोई आतफीस लेना हो तो लोग, देवता लोग कहाँ पहुँचते हैं? कैलाश चलो भाई, महादेव देखो क्या आतफीस देते हैं, है ना। जब राम भगवान को अवतार लेना था, जब राक्षसों ने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचाया, बहुत राक्षसी शक्ति बढ़ गई, तो सारे ऋषि मुनि देवता लोग इकट्ठे मिल करके मासा मीटिंग किए कि क्या किया जाए। तो किसके पास गए? सब ने शिव जी से पूछा। शिव जी कहते, पार्वती उस सभा में मैं भी था, तही सभा उमा मैं रहूं, समय पाए मैं वचन अस कहूं। कोई कहे कैला, कोई कहे बैकुंठ चलो, कोई कहे साकेत चलो, कोई कहते वहां चलो। कहते जब मेरे से पूछा कहाँ चले तो मैंने क्या आतफीस दिया? क्या शिव जी ने क्या आतफीस दिया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अरे देवताओं क्यों फॉरसे रहोगे? हो तो बैठ बैठ के जाओगे, कोई यहाँ उड़ेगा कोई वहाँ उड़ेगा ना। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सर्वव्यापी है, जहाँ खड़ा होके पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। कैसे प्रकट होगा? होई प्रकट प्रेम ते जिमी आगी। जैसे आगी सलाई से प्रकट हो जाए ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो शंकर भगवान को लोग देवताओं के अतिशयोर मानते हैं, देव गुरु, देव क्या नाम, देवलोक के अतिशयोर। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। और हे महादेव, पार्वती माँ क्या कहती है? हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपका नाम आपका नाम प्रणत के लिए कल्प तरु है। प्रणत माने भक्त, प्रणत माने जो भक्त लोग हैं उनके लिए आपका नाम हे महादेव क्या है? कल्पतरु। कल्पतरु माने कल्प वृक्ष। स्वर्ग में एक पेड़ है जिसके नीचे बैठकर आप बोलो लड्डू तो लड्डू आ जाएगा, उसके नीचे बैठ के बोलो कोका कोला तो वो भी आ जाएगा, उसके नीचे बैठ के ना यहाँ नहीं मिलेगा वो पेड़। वो पेड़ स्वर्ग में ही मिलेगा। तो वो पेड़ जो है उसका नाम है कल्प वृक्ष। और उस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी, तभी तो लोग स्वर्ग के नाम सुन के जाना चाहते हैं ना कि भाई स्वर्ग चलो स्वर्ग चलो। क्यों चलो? वहाँ कुछ नहीं, अच्छे पुण्य करो फिर स्वर्ग जाओ। गीता में भगवान कहते स्वर्ग मत जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम 2 कॉफर लेके जाओगे, है ना। मान लीजिए कौन से 2 कॉफर होगा दिला? 2 कॉफर से ज़्यादा ना मख ले जाए कि वहाँ 2 कॉफर क्या है? तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप का 1 कॉफर हो गया तो इंदर तक किलो। और दूसरा पुण्य, पाप पुण्य 2 बीज है, भवे सुलभे निदान। तो पुण्य जब आदमी बहुत करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। अच्छा, कॉफर पुण्य का लेकर स्वर्ग पहुँचे, इंद्र ने स्वागत किया, नचिकेता ने स्वागत किया, सब ने आपको वहाँ मोई कमरा मिला। और कमरा मिला तो आपका दाखिन से इत्काफ शुरू। जैसे मेरे काकी जी हरदम रेस पे जाते हैं तो पटमोनी खूब, नहीं बताता हूँ, जब आप जाते होंगे तो आप पटमोनी में खूब पैसा होता है, यूरो होता है। अच्छा वही तो जब आप लोग कहीं जाते हो तो क्या होता है, जब धीरे धीरे पैसा दोन होने लगता है ना, पहला दिन तो रेस बड़ा मोई लगता है, तो ईद दिन भी बड़ा मोई लगता है, फिर 1 हफ्ता जब बीता, 2 हफ्ता का रेस है तो 1 हफ्ता में 50-50 हो गया, आधा पतमोनी हो गया, तो धीरे धीरे चिंता मारने लगती है। तो कहते अच्छा अब ठीक है बहुत हो गया, अब धीरे धीरे घर। जिस दिन पतमोनी एकदम खाली हो गया तो कहते भाई अब चलो बहुत हो गया, अब बहुत रेस कर गया, है ना, अब शॉपिंग नहीं होगा आगे, तो आदमी फिर वापस आ जाता है। ऐसे स्वर्ग की यात्रा है
जिस दिन आपने अच्छे अच्छे कर्म करके स्वर्ग गया तो वहां तो सब कुछ मिलेगा, कामधेनु कल्प वृक्ष सारा कुछ मिलेगा, लेकिन खाली अवैध खाफ है, अवैध खाफ वहां इनको में नहीं है। शास्त्र कहता वहां तुम कर्म करके पुण्य नहीं कमा सकते, केवल अवैध खाफ, वो भोग योनि है। कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोक के गीता के 15वें अध्याय भगवान ने कहा मनुष्य केवल कर्म पृथ्वी लोक पे कर सकता है, स्वर्ग और नरक तो भोग योनि है, वहां केवल भोगो, भोगो और खत्म करो और फिर वापस आ जाओ ऊपर। तो कर्म जब मनुष्य शरीर मिला है तो कर्म यहां केवल करो। अच्छा, स्वर्ग जाने के बाद क्या होता है, जब पुण्य खत्म तो फिर नीचे, तो भाई फिर मेहनत करो, फिर स्वर्ग जाओ। क्या लाभ है इसे आने जाने में? एक बार ऐसा कर्म करो कि जहां जाकर वापस ना आना पड़े। शिव भक्तों के लिए वो कैलाश है, विष्णु भक्तों के लिए वो बैकुंठ है, और माँ के भक्तों के लिए वो ऊंचिया पहाड़ी वाली माँ वही है ना। इसलिए यहां पर प्रणत कल्प तरुणाम, पार्वती माँ कहती कि हे भगवान, आपका नाम, भगवान का नाम क्या है? शिव। ओम नमः शिवाय। जो भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं, वो क्या बन जाता है? कल्पतरु बन जाता है। और उस माला मंत्र नाम, उस शिव नाम के आधार पर शिव शिव कह करके कोई भी वरदान महादेव से ले लो। भस्मासुर जैसों ने वरदान लिया, तभी तो नाम भोलानाथ है। सोचता बाद में, पहले दे देता है ना, सोचता बाद में है। भस्मासुर तपस्या किया तो शिव जी ने कहा हाँ बोलो क्या चाहिए? बोले अमर कर दो। बोले ना, ब्रह्मा बिगड़ जाएगा, दूसरा वरदान मांगो। बोले अच्छा ऐसा, अब राक्षस भी ऐसा देखो। बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं जर्ग भस्म हो जाए, जिसके सिर पे हाथ रखूं एकदम राखी हो जाए, फिर तक फॉल्ट मारे, सीधे एकदम राखी ढेर है। तो क्रेमातोरियम, ओ लोपंद क्रेमातोरियम मांग लिया, जिसके जहाँ चलो जिसके ऊपर सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। अब ऐसा जब वरदान दे दिया तो महादेव ने कहा अच्छा जाओ एवमस्तु। जब एवमस्तु हो गया तो मगन होके जा रहा, तपस्या कर लिया भाई, अब जाके देखे। तो जैसे जा रहा था तो रास्ते में कौन मिला? नारद मुनि। तो नारद मुनि के बोले इधर आओ, नारायण नारायण। नारद मुनि देखा, बड़ा मगन है, क्या बात है भाई? कहते अभी अभी वरदान मिला है, और महादेव से वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? कि जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो नारद मुनि थोड़ा टेस्ट तो कर लूं कि कमा है कि ना। तो नारद मुनि ने कहा मैं ही मिला तुम्हें टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट कर लो, जरूर टेस्ट करो, लेकिन मुझे जरा करके तुम्हें मिलेगा क्या? एक खड़ताल एक वीणा, नारायण नारायण, तुम क्या करोगे मेरे खड़ताल और वीणा लेकर? कहा बात तो ठीक है, लेकिन टेस्ट किस पर करे? कहते अरे जिसने वरदान दिया उसी के सिर पे हाथ रख के टेस्ट करते ना। देखो, अब नारद मुनि ने कहा जिसने वरदान दिया उसी के सिर पे धर के तुम देख लेते कि ये वरदान काम करता कि नहीं। और भस्मासुर भी रहा। भस्मासुर वो कहा मैं बहुत दूर तो अभी निकला नहीं, कैलाश बहुत दूर नहीं है। हाँ ठीक है नारद मुनि, मैं चल रहा हूँ। नारद देख रहा है और भस्मासुर वापस चला गया। जब कैलाश पहुँचे तो शंकर जी ने देखा अब क्या बात है, अभी तो वरदान दे के भेजा, कुछ रह गया क्या? कहते नहीं प्रभु बात कुछ नहीं रहा। नारद ने क्या भड़काया? कहा देख मैं योगी हूँ, मुझे जराओगे ये झोली वोली मिलेगा। और जो शंकर भगवान है जब वरदान दिया तो बगल में कोई देखा कि नहीं? कहते हाँ देखा तो था। कहते कौन? कहते सुंदर सी नारी पार्वती बैठी थी। कहते अरे महादेव को जराओगे तो सुंदर औरत भी मिल जाएगी तुम्हें। अब भस्मासुर को और लगा कि ना जाना तो जरूर चाहिए वहाँ। अब शंकर जी को कहा इधर आओ मैं तेरे ऊपर टेस्ट करूँ। अब बोले ना तो भगे भगवान शंकर, भगे वहां से कि भाई अब क्या करूं। तीनों लोग भगे महादेव। अब आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे भस्मासुर। वो पीछे ही लग गया कि अब हम टेस्ट करके ही रहेंगे। अब उतने में भगवान विष्णु नारायण ने देखा कि मेरा महादेव आज बड़े संकट में है, अब चलो अपने प्रभु को बचाए, क्या करें। तो उसने जाना कि राक्षस लोग हैं, पत्नी देखते इनका दिमाग खराब हो जाता स्त्री को देखते ही। तो बहुत सुंदर पार्वती का मोहनी रूप धारण करके और भगवान विष्णु आए और कहा ए भस्मासुर इधर आ, रुक, मुझे पहचानते हो? कहते हाँ वही ना हो जो वहाँ बैठी थी अभी कैलाश में? कहते हाँ मैं ही पार्वती हूँ। कहते सुन तू इसके पीछे क्यों दौड़ रहा? इसको भस्म करना चाहते हो? भस्म करके क्या मुझे पाना चाहते हो? मैं तो इस नंग धिरंग को कब से छोड़ना चाहता हूँ। भस्मासुर ने कहा ये नंग धिरंग को मैं कब से छोड़ना चाहता हूँ, मैं जान इससे छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज है इस महादेव में जिसके नाते मैं इसको पर पागल हूँ, छोड़ ही नहीं पाता हूँ।
इसके पास ना घर है, ना कपड़ा है, ना लत्ता है, ना कोई कैलाश है, ना स्मशान राखी लगाता है, ना कोई बढ़िया जटा बांधता। मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस ये जब नाच देता है ना, बस मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये बहुत सुंदर नाचता है मेरा महादेव, ये नृत्य बहुत अच्छे करते हैं। तो क्या करें? वो कहते तुम भी नाच सीख लो तो मैं तेरे साथ चला जाऊंगा, ये महादेव को मैं छोड़ दूंगा। अब वो बातों में उलझ गया भस्मासुर, और एकदम मोहनी रूप भगवान ऐसे अदाओं में ऐसे हाथ हिला हिला के बोल रहे थे, वो तो एकदम मुग्ध हो, तो भूल गया महादेव को। वो कहते पर नाच मुझे कौन सिखाएगा, कहाँ मैं सीखूं नाच? कहते ले मैं देखते देखते सीख गया महादेव का नाच, चलो मैं सिखा देता हूं, मैं तेरा डांस टीचर बन जाती हूँ। भस्मासुर ने कहा कितने देर में सीखेंगे? वो कहते 2 मिनट में, हम 2 मिनट में तुम्हें नाच सिखा देंगे। और कहा थे दिन थे, हाँ हाथ रखो, सिर रखो करियाओं पर, एक हाथ करियाओं पे रखा, दूसरा हाथ अपने सिर पे रखा, वहीं भस्म होकर राख हो गया, है ना। भस्मासुर राख हो गया। तो महादेव फिर वापस आया, कहते प्रभु तो तो उतने में भगवान विष्णु ने कहा हे देवाधिदेव, तुम सही में भोलेनाथ हो, पहले दे देते हो बाद में सोचते, इसी को भोला कहते हैं। भोला माने जो बिना सोचे कुछ दे दे, ले जाओ। तो भोलेनाथ महादेव शंकर को पार्वती माँ कहती है कि हे प्रभु प्रणत कल्प तरुणाम, आपका नाम लेकर के कोई भी कुछ मांग लेता है आप उठा के दे देते हो, कभी नहीं उसमें संकोच करते और जल्दी देते हो। उसका नाम है आशुतोष। शिव जी का एक नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष माने जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। इसलिए कहते कोई बड़ा वंश हो तो किसकी उपासना करे? महादेव की उपासना करो। बड़े बड़े मनोकामनाओं को पूरी करती है वो अपने पूजन द्वारा। तो पार्वती माँ कहती प्रभु, माता जी बैठी बगल में खूब गुण गा रही, किसकी? महादेव का। अब आगे क्या कहती वो? जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे महादेव, यदि आप मेरे पर सही में प्रसन्न हो, क्योंकि आपने मुझे आज बगल में बिठा लिया, आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, आज नए नए विवाह करके हम लोग आए हैं, यदि हे प्रभु आप सही में मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आपसे एक प्रश्न है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, हे सुख के भंडार महादेव, यदि आप सच्चे में मुझे अपनी दासी, अपनी सेविका मानती हो, अपनी दीनार मानती हो, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। देखो ना, अपने स्वामी से, अपने गुरु से, अपने पति से किसकी याचना करना चाहिए? कि जितना भी अज्ञान, अज्ञान माने अंधकार, दैवस्त्रनेस, आपके जीवन से जितना मात्रा में आप दैवस्त्रनेस को दूर करोगे तो क्या होगा? उतने ज्ञान आएगा, क्योंकि duisternis bestaat niet. Het afwezig zijn van kennis, dat is onwetendheid. Het afwezigheid van licht, dat is duister. अच्छा, कोई घाम को जाके बोले थैंक यू मिस्टर सूर्य नारायण, आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद देला, क्योंकि आप उगलो तो तनी अंधियार दूर भाग गए। तो सूर्य नारायण क्या बोलेगा? अंधियार है कौन? मैंने तो कभी अंधियार को नहीं देखा, मैंने अंधेरे को कभी नहीं देखा। अंधेरा मेरे, जहाँ मैं हूँ अंधेरा आ ही नहीं सकता। इसलिए जहाँ इस समय यहाँ रात्रि है ना हॉलैंड में, तो दुनिया की दूसरी तरफ में क्या है? उजाला है। तो अब वहाँ से किसी से बोलो भाई वहाँ रात्रि माने सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच रहा, इसलिए अंधेरा हो गया। सही में रात्रि बसात नहीं। Het afwezig zijn van zonnestralen, dat is de nacht. तो वो कहते हैं पार्वती माँ, मेरी हृदय के अज्ञान को हर लो। अज्ञान माने onwetendheid. Onwetendheid माने duisternis. और duisternis के tegenover gestelde क्या है? दीपक लिcht, है ना। तभी हम लोग सनातन धर्म में आरती करते हैं ना आरती। आप घर पे कुछ कर ना सको, पूजा में फूल ना मिले, पानी ना मिले, कुछ ना मिले, तो सुबह शाम क्या करना चाहिए? एक बत्ती भिगो करके भगवान की आरती कर लो, या कपूर जला करके भगवान की आरती कर लो। क्यों? आरती का मतलब क्या है? आर्त माने दुख, है ना। आर्त माने दुख, आर्त भक्त माने दुखी भक्त। दीनार्ति हरण बोलते भगवान का नाम है। दीनन दुख हरण देव आरती हरण। आरती हरण माने, आर्त हरण माने दुख हरण। तो आर्त माने दुख, और जब हम आरती करते तो क्या करते हैं? उसलिए आरती में हम लोग लेख बारते हैं। शुरू तो करो एक से,
हे भगवान एक लेख से मेरी आत्मा में प्रकाश हो जाए। यदि और बार सको तो द्विगो लेखियस बार लो, मेरे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट तीनों में लिखत हो जावे, बुद्धि में प्रकाश आ जावे, मन में प्रकाश आ जावे, और कहाँ पर, शरीर में प्रकाश आ जावे। और यदि और बार सको तो 5 ज्योत जला लो। देखो ना, कई आरती में फैफ लिखियस रहता है। फैफ लिखियस किस लिए? इंटेलेक्चुअल bewustzijn, उसके बाद में ego bewustzijn, फिर mentale bewustzijn, फिर zintuigelijke bewustzijn, फिर lichaams bewustzijn। इन 5 niveaus van bewustzijn जो हमारे हैं, इसको 5 कोश बोलते हैं। De 5 omhullingen van jouw ziel, dat zijn de 5 wanden die jij moet verlichten। इसलिए आरती में 5 ज्योत बारते हैं, पंच ज्योत से आरती करते हैं भगवान की ना, कि हे भगवान ये 5 lichten mogen die mij 5 niveaus van bewustzijn verlichten। अच्छा, कुछ लोग 11 ज्योत जलाते हैं। हरिद्वार आदि जब जाओ तो 11 ज्योत बनता है। 11 क्यों बनाया? 10 इंद्रियां और एक मन, उसको कहते 11 रुद्र, है ना। इसलिए शिव जी की हो सके तो 11 रुद्र, 11 ज्योत बलाकर आरती करो थाली में। तो इस रूप से आरती का अर्थ है het licht draaien। waarom draai het licht? लिखत हम आरती क्यों करते सनातनी? कि हे भगवान, त्वे मालदाक्ष हम भगवान से कहते मेरे जीवन से अज्ञान को दूर कर दो, अंधकार को दूर कर दो। पार्वती माँ यहाँ कहती है कि हे महादेव, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। अब बात पकड़ने वाली है। पार्वती माँ क्या कहती है? हे भोलेनाथ, मेरे अज्ञान को हरो। लेकिन ये नहीं कहते जाओ चारों वेद लाओ, जाओ उपनिषद लाके मुझे पढ़ाओ, जाओ महाभारत लेके आओ मुझे पढ़ाओ। क्या कहती पार्वती माँ? मेरे अज्ञान, मेरा अंधकार, मेरे दुख कब दूर होंगे? योग दर्शन क्या कहता है? हेयम दुखम अनागतम तस्य हेतुर अविद्या। पूछा गया योग दर्शन में कि दुखों का कारण क्या है? व्हाट इज द ओरसाक फन अल एलेंद? तो आमतौर क्या मिला? तस्य हेतुर अविद्या, अज्ञान। अज्ञान इज द ओरसाक फन अल एलेंद। और पार्वती माँ heeft in haar vorige leven heel veel ellende meegemaakt। पिछले जन्म में जो कष्ट माता ने सहा अंतिम दिनों में, आप सभी लोग राम कथा से जानते हो। शिव जी ने त्याग दिया, जाके नौता में देखा भाग नहीं, हवन कुंड में कूद गई, आत्मदाह कर लिया, इन onse सेल्फ gepleegd। और सारा कुछ करके जन्म भी जब हुआ तो पर्वतराज के यहाँ तो कोई अच्छा जैसे एक नॉर्मल बेबी को मिलता खेलने को समय नहीं मिला, क्योंकि नारद मुनि फैफ यार पे आके पहुंच गया, टपक पड़ा। और नारद मुनि ने कहा पार्वती याद कर, ओ बसंती पवन। क्या किया था? पिछले जन्म में याद कर, तुमने कहा था कि शिव ही तुम्हारा पति बनेगा। पार्वती को याद आ गई, नारद गुरु ने याद कराया, नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया और पार्वती माँ भाग गई तपस्या में बैठने। अपन हे लियोंग लेफ्ट फन फैफ यार, वो तपस्या करने चली गई महादेव को फिर पाने के लिए। तो माँ पार्वती वेद कि पिछले जन्मों में मैंने कितना कष्ट सहा, मेरे मन में दुखों का कारण क्या था? अज्ञान। किसके बारे में अज्ञान? महामोह, राम के बारे में, उस प्रभु के बारे में। और उसने कहा महादेव हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए क्या करो? राम कह रघुनाथ कथा विधि नाना। तो मुझे राम कथा सुनाइए। हमारे सूरीनाम में कुछ बड़े चालाक बोल दूं, मूर्ख बोलूं या महामूर्ख बोलूं, कुछ पंडित लोग हैं जो प्रचार क्या करते जानते? भैया रामायण कथा ना करियो मरनी में। और निकेरी में तो ज़्यादा मानते हैं, इसलिए वहाँ कार्ता खेलते हैं। 10 दिन तक कार्ता खेलेंगे कोई रामायण। अब धीरे धीरे होने लगा। कहते मरनी में रामायण मत कहना, रामायण बड़ा पवित्र ग्रंथ है। अरे यहाँ देख लो, मरनी में दुख होता है कि नहीं होता है? दुख का कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान जो है, अज्ञान कैसे दूर होगा? पार्वती माँ कहती रघुनाथ कथा विधि नाना। राम कथा सुनने से दुख का निवारण होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी। और शिव भगवान स्वयं कहते कि पार्वती, एक दिन पार्वती माँ पूछ बैठी कि हे महादेव आपको कैसे आदर्श मिला काकभुशुंडी का, कि काकभुशुंडी बैठ करके मानसरोवर पर रामायण कथा सुना रहे हैं। कब से? 27 कल्प से। वेरल्थ आइंद हो जाता लेकिन कैलाश के वस्तु आइंद नहीं होता। वो कहते 27 कल्प से मैं कथा यहाँ सुना रहा हूँ, और देवी देवता ऋषि मुनि साधु संत स्वयं शिव जी कहते मैं
दुखसी और क्वा बन के जाके बैठ के कथा सुनता हूँ, ज्वान बनकर, ज्वान रूप में, ज्वान माने हंस रूप में, हंस बन करके मराल रूप में मैं जाकर कथा सुनता हूं। और इतनी सुंदर राम कथा। पार्वती माँ ने पूछा, आपको एड्रेस किसने दिया, कैसे आप वहां पहुंच गए, आप तो गरुड़ को भेज रहे हो, आप कैसे वहां पहुंचे। कहते सती पार्वती, जब तुम सती रूप में देह त्याग दिए थे कुंड में, तो मैं तेरे देह लेकर के चिपका कर अपने शरीर से पागल की तरह घूम रहा था। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से तेरे शरीर को काट तो दिया था 25 तक में, लेकिन शरीर को क्या मेरे हाथ से तो छुड़ा लिए थे, लेकिन मेरे मन से तुम्हें मैं निकाल नहीं पा रहा था। ये प्रसंग याद आ गया मुझे सूरदास का। सूरदास अंधा था, आप लोग जानते सूरदास की कथा। भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। 100.000 खदिख्त उन्होंने लिखा भगवान कृष्ण के ऊपर। और कब लिखा, जब आंख फोड़ लिया तब, है ना। आंख फोड़ने के बाद उसको भगवान का दर्शन हुआ। और आंख क्यों फोड़ा था भाई, अपना आंख क्यों फोड़ा था, उसका नाम था बिल्व मंगल, है ना। बिल मंगल नाम था उसका। और बहुत धनी था, बहुत पैसा था उसके पास। एन एल्क दाखिंग है नारद हुरतेंत प्रस्तुतवे, हुरतेंत जाता था और जिस एक ही प्रस्तुवे को बहुत प्यार करता था। जिस दिन उसका पैसा दोन हो गया तो प्रस्तुवे से कहा कि भाई मुझे क्या है, आप मुझे आज पैसा नहीं, ख़त्म हो गया, मैं फिर भी सेवा में आया हूँ। वो कहता जा, पैसा नहीं तो चले जाओ। वो कहते पर इतना दिन से, कहते चाहे जन्म से तुम रहे होगे, मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तेरे पैसे से प्यार करता हूँ। हम प्रस्तित्व, हम लोग उससे नहीं प्यार करते, हम नाटक करते प्यार का। उसको इतना दुख हुआ कि आकर बाहर जब बैठ गया तो क्या देखा कि देवी जा रही है और बिल्कुल सी शक्ल वाली थी वो देवी। अब वो उसके पीछे लग गया, उसको लगा कोई आदमी, अनजान आदमी मेरे पीछे लगा है। वो और जोर जोर भागने लगी। और जब जाकर घर के कपाट बंद किया तो पीछे से देवी कहती, तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो। उसको खट से याद आया, अरे ये क्या कर बैठा मैंने, पराई स्त्री के पीछा कर लिया, एक गणिका के मोह में आकर के, प्यार में आकर। उसने कहा क्या चाहिए तुम्हें। तो सूरदास ने कहा मुझे 2 खिल्ला दे दो। किल, कहीं कहीं लिखा सुई, लेकिन कील है। कहते 2 कील दे दो। और नीचे से वो 2 कील दे देती है। कहते चले जाओ यहाँ से। कहते मैं जा रही हूँ देवी, आज के बाद कभी नहीं आऊँगी, यहाँ आऊँगा। उसने दोनों खिल्ला लिया और आँखी में भोंक लिया, अपना आँख फोड़ दिया। कहते ये आँख जो मुझे आज संसार में इतना गिरा दिया, अब इस आँख से मुझे नहीं देखना कुछ। और जो आँख फोड़ लिया, अंतर्मुखी हो गया। अब अंदर के सारा जब दिखने लगा तो प्रभु याद आ गया। कबीरदास ने कहा ना, बाहर के पट बंद कर तो अंदर के पट खोल। जब लग कि बाहर का आंख बंद नहीं करोगे, जो लोग ये सोचता ना मेरी दुनिया भी चलती रहे और भक्ति भी होती रहे, तो नहीं होती है। दुनिया में बहुत आन ट्रैकिंग है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है। और ये तो खींच के इतना दूर ले जाके तुम्हें गिरा देगा कि बकैयाँ खरबोटोगे तभी नहीं पहुंच पाओगे फिर जहाँ से गिरे थे। इसलिए भक्ति और सत्संग करते रहो, अपने लक्ष्य से दूर ना हटको, वहीं आसपास घूमते रहो भक्ति के आसपास। तभी समझ लेना कि हाउ फास्ट जल्दी पकड़ लोगे, नहीं तो ऐसी हल्फा दुनियादारी मार के भगा देगी। सूरदास जब भगवान अंधा हो गया तो भगवान की भक्ति में लीन हो गई, तो उसको बाल कृष्ण भगवान दिखाने लगे। वृंदावन में भगवान कृष्ण उसके साथ खेलने लगे थे। आकर घुंघरू की आवाज़ सुनते थे, छम 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 छम, समझ गया कन्हैया आ गई। तो एक दिन क्या क्या खेलते खेलते उसने क्या किया, भगवान के हाथ पकड़ लिया। जब भगवान के हाथ पकड़ लिया तो भगवान कृष्ण छुड़ाने लगे। वो कहते कन्हैया मैं जानता हूं कि तुम ही हो, हे बांके बिहारी तुम ही हो। भगवान ने जबरदस्ती हाथ छुड़ा के भगे। तो सूरदास ने भगवान को क्या किया, ब्लैकमेल किया। सुनो सूरदास ने क्या कहा, कहते हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। हे कन्हैया तुम मेरी हाथ छुड़ाए जा रहे हो आज, क्योंकि मुझे स्वाग जानते मैं देख नहीं पाता इसलिए। लेकिन याद रख, हाथ तो छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन हृदय से जब जाओ तब सबल में जानू तो है। तुम अपने आप को भगवान तब कहलाना जब मेरे हृदय से निकाल के देखो, मेरे हृदय से निकाल के देखो। दिल में तो मैं तुम्हें बसाया हूँ, सांसों में बसाया हूँ। जब तुम मेरे दिल से निकलोगे तब मैं मानूंगा कि तुम बहुत बलवान हो। हाथ छुड़ा के तो दुनिया भाग जाती है, दिल छुड़ा के भागो तब तो मैं मानूं, है ना। अब यहाँ वही पार्वती माँ कहती है कि जब तुम, शंकर जी कहते सती पार्वती जब तुम सती रूप में शरीर त्याग दिए थे तो मैं भी
तेरे शरीर के छिन्न भिन्न होने के बाद मैं तेरे प्रेम में, स्नेह में, प्यार में मैं दर बदर भटकता था, मन को शांति नहीं मिल रहा था, दुख इतना था तेरे जाने का। लेकिन कहते जब मैं उत्तर दिशा में पहुंचा, नॉर्दर्न में, तो वहां क्या है? उत्तर दिशी सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुषुंडी सुशीला। नॉर्दर्न में नीलगिरी पर्वत पर काग भुषुंडी रहते हैं। जैसे मेरा पैर पर्वत पर पड़ा, मेरा बोझ शरीर का उतर गया। आप लोग भी कहीं कहीं जाते होंगे, कोई मंदिर में, कोई जगह जहाँ बहुत पाठ पूजा होता हो, कोई आश्रम में जाते होंगे, तो कई बार लगता होगा मेरा सारा शरीर का भार कमाड़ी लगे उतर गया। क्यों ऐसे लगा? क्योंकि जिस स्थान पे साधना होता हो, पूजा होता हो, पाठ होता हो, नियम नित्य जप होता हो, उस स्थान का तो वाइब्रेशन ही कुछ और हो जाता है। तो वहां राम कथा 27 कल्प से कागभुषुंडी कर रहे शंकर जी जैसे भगवान देवाधिदेव, जो पार्वती के दुख, मृत्यु के दुख से दुखी थे, जब शंकर भगवान के मृत्यु दुख राम कथा सुनने से दूर हुआ, तो हमारे सूरीनाम वालों का दुख क्यों नहीं दूर होगा? बताओ। लेकिन रामायण को पढ़ना और रामायण को समझना दो बात है। इसलिए यहां पर पार्वती माँ क्या शंकर जी, पार्वती क्या कहती है कि हे प्रभु, जासु भवन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, आप कल्प वृक्ष हो महादेव, आपसे कोई कुछ मांगे और आप ना दो, ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपके पास ना हो। आप समस्त संसार के भंडारी हो, इसलिए आपका नाम है भोला भंडारी। आपके भंडार में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, देयर इज नॉथिंग विच इज नॉट देयर। इसलिए भोले भंडारी, आपके यहां रह करके सब कुछ होते हुए भी और मैं दुखी हूं, कैसे ऐसे हो सकता है? शशि भूषण हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हे शशि भूषण, शशि भूषण माने, भूषण माने गहना, गहना सीराद, शशि माने मान। हे चंद्रमा भूषण वाले महादेव, इसका मतलब क्या है? जैसे मान कूल है, मान क्या देता है? चंद्रमा कुलत देता है, शीतलता देती है चंद्रमा की चांदनी। ऐसे मेरे इस मन में जो दुख है, जो जल रहा है दुख हमारे अंदर, उस जलन को कैसे दूर करो? अपने चंद्रमा की शीतलता से हे शशि भूषण अस हृदय विचारी, ऐसे विचार करके, क्योंकि मैं आपका शिष्या हूं, आपकी सेविका हूं, ये सोच करके हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। मेरे मति में जो भ्रम है, त्वैफल है। क्या त्वैफल है? पिछले जन्म में जो मैं त्वैफल किया था, क्या त्वैफल है वो बताएगी। जो मेरे मति में भारी भ्रम है, ख्रोत त्वैफल है। क्या त्वैफल है? प्रभु जे मुनि। अच्छा, त्वैफल कब होता है? जब दो बातें होती ना, तो ही देगा ये त्वैफल आता है, सब तो ही देगा सहन दी लाइक ऑफ द वार है। तब तो बोली मन कौन वाला है, ये सद्देत ऑफ सद्दात, हिया जाए कि वहां जाए, त्वैफल कर रहे हो। दो विषय है, अब त्वई ऑप्सिस बहुत बार त्वई ऑपिस। एक ऑप्सी है प्रिंस राम, दूसरा ऑप्सी है भगवान राम। वो कहती है प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। जो परमार्थवादी, परमार्थ माने स्वार्थ नहीं। स्वार्थी कौन है? जो दुनिया में बोले मैन केंद्र, मैन क्लैन केंद्र, मैन हाउस मैन, जो मैन मैन करते हो, उसको कहते हैं स्वार्थवादी। लेकिन जो सब कुछ का त्याग करके अपना शरीर को ठंडा पहाड़ों पे जा करके गला दिया, तपस्या में गला दिया, संसार के कल्याण के लिए जो प्रार्थना में बैठे परमार्थवादी मुनि, किसके ध्यान में बैठे हैं? उसी राम के ध्यान में। वो मुनि लोग राम राम जपते हैं। वो मुनि लोग क्या कहते हैं कि हे, वो मुनि लोग क्या बोलते हैं कि राम परमार्थवादी है। राम कौन है? ब्रह्म है, अनादि है। राम ही सबसे बड़का भगवान है, मुनि लोग कहते हैं। और केवल मुनि लोग को तो छोड़ो, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण गाना। शेष माने द दुइजंदन कॉपखसलांगवर ऑफ विष्णु भगवान लेख्त, हजारों सिर वाला सांप जिस पे विष्णु जी लेटे। वो शेष नाग अपने हजारों मुख से कह रहा है। अच्छा, एक मुख से बोले, दुई मुख से बोले, या फैफौंदत मुख से बोले, तो बोले मन फैफौंदत बे हो ही सके। हजारों मुख से कोई एक बात कहे, उसका मतलब है ऐसा, है ना। शेष, फिर शारदा। शारदा कौन है?
वाणी की देवी सरस्वती माँ, सौंदर्य सरस्वती माँ की कृपा हम लोग बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते। वो वाणी की देवी सरस्वती भी देखो लगातार यही बोल रहा है राम ब्रह्म है। वो तो गाना में गा रही इतने सितार बजा कर कि राम ब्रह्म है। और वे ही नहीं, वेद और पुराण सब कह रहे हैं कि राम ब्रह्म है। सकल करहि रघुपति गुण गाना, ये सब राम के गुणगान कर रहे हैं। और सबकी बात तो छोड़ो, वेद तो गा ही रहा है, पुराण तो गा ही रहे, शेष शारदा तो बोल ही रहे, लेकिन प्रभु सबसे बड़ी बात क्या है? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, हे महादेव तुम रात दिन, तुम पुनि, पुनि माने फिर से, तुम फिर से तुम रात दिन राम राम जपते हो और आदर सहित जपते हो। हे अनंग आराती, हे महादेव, हे शत्रु कामदेव के, हे कामदेव के शत्रु, सब खनौत को हटा करके तुम काम का त्याग करके राम जपते हो। हे महादेव, राम सो अवध। अब मेरा फ्राक है प्रभु, फिर वही पुराना फ्राक स्टाइल करूंगा। तब तो नहीं स्टाइल किया था, तब तो मैंने आपसे झूठ बोल दिया था कि ना, जैसे तुमने प्रणाम किया मैंने भी कर लिया। लेकिन इस जन्म में मैं अब पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है? राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। क्या वो राम जिसका शेष शारदा वेद पुराण, तुम स्वयं मुनि परमार्थवादी जो पहाड़ों पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ये सब लोग जिस राम का ध्यान कर रहे हैं, वो राम कौन है? क्या वो राम अवध यानी अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा है? पहला फ्राक मेरा यही है कि वो राम कोई अज माने जो कभी खबोर नहीं होता, अगुण माने जो कभी मतलब तीन गुण सत रज तम, प्रकृति में कभी बंधन में नहीं आ सकता, प्रकृति में आबद्ध नहीं हो सकता, नात्युर में बंध नहीं सकता। जैसे हम लोग जीव क्या है? हम लोग तीन गुणों में फंसे ना, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। माया ने यही तीन ततई फेंक करके ये जाल बिछा करके सबको मछली की तरह पकड़ रखा है। चासनैत फेंका। चासनैत में क्या है? सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। गुण माने संस्कृत में ततई। अच्छा, तीन ततई को एक में धर के द्राई कर दो, फ्लख्त कर दो। अच्छा, एक रहेगा तो टूट भी जाएगा, मतलब तीन को बट दो तो टूट सकता? फिर ना ना, वही नरियर नोचता मनाई फेसल, लेकिन वही बट दे ततई तो पूरा ट्रैक्टर खींच लो। तो बटा हुआ जो ततई हो, और माया ने तो तीनों गुण को ऐसे बट रखा है हम लोग को कि आदमी बोलता बाप रे बाप, माया में जकड़ा हूं, कैसे निकलूं, माया में फंसा हूं। तो वही पार्वती का प्रश्न है कि ये माया जो इतना प्रबल है, जो तीन गुणों से संसार को बांधता है, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म तो माया से परे है, परमात्मा तो माया के भी पति है। तो ये राम जिसका तुम लोग सब लोग ध्यान करते हो, क्या ये वही राम है जो रो रो के पेड़ से पूछ रहा था मेरा औरत कहाँ है? एक तो राम वो है राजा दशरथ का बेटा, और एक कौन राम है? एक राम है जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, जो ना कभी पैदा होता है, ना कभी किसी के घर पे आता है, ना कभी है दुखी होता है, जो अलख गति है, जिसको पाना बड़ा मुश्किल है। पार्वती का प्रश्न क्या गलत है क्या? बताओ। आप भी सुनोगे कि राम भगवान है, सब कुछ है, तीनों लोक को बनाने वाला है, और उतने में देखियो कि वो पेड़ से पूछे कहाँ हमार मोइगुआ औरतिया है? हे होनिंग बे, बताओ मेरी डार्लिंग सीता कहाँ? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मेरे मृग नयनी हैरत ओख सीता को तुमने देखा है? किससे पूछ रहा है? होनिंग बे को पकड़ के पूछ रहा है, बताओ मेरी सीता कहाँ? लता से पूछ रहा है। तो लक्ष्मण देखा, मेरा भैया तो बड़ा रोमांटिक फॉर एकदम, इसको पता भी नहीं किससे पूछ रहा है। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण समझावत बहुभांति, पूछन चले लता तरुपाती। राम जी ते पेड़ पत्ता को हिला हिला पूछ रहा, तुम लोग सीता को देखे। लक्ष्मण कहा भैया ये बोलेंगे नहीं। लेकिन देखो भगवान की लीला देखो, जो सकल जगत को जानने वाला सर्वज्ञ राम है, आज क्या एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अब देखियो कि रामायण के शब्द देखो, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ
आपको सनातन धर्म नहीं मिलेगा दूसरा। कितना सुंदर शब्द देखो। अब पार्वती माँ क्या पूछती है, जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि ये राजा का बेटा है, कौन? भगवान राम। यदि भगवान राम, ये जिसको आप लोग ध्यान करते, ये जब ये राजा का बेटा है, राम प्रिंस है, तो भगवान कैसे है? और यदि भगवान कैसे है तो प्रिंस कैसे है? हे प्रभु, हमें उस पर त्वैफल नहीं है, हमें ये त्वैफल है कि यदि प्रिंस है तो भगवान कैसे, भगवान कैसे तो प्रिंस कैसे। ठीक है ना, यही मेरा त्वैफल है। और इससे मेरी मति भोरी, मति भोरी माने मेरी मेरी मुरी द्राय हो गया, एकदम हमारा खोपड़ी लाश हो गया ये फ्राक को लेकर के। और क्या वो कहती भी कितना देखो सुंदर शब्दों में, देखी चरित और महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। हमने जो सुना है और हमने जो इन आंखों से देखा है, तो कुछ क्लॉप ना हो इस क्लॉपनीदार हमने तो रोते हुए उसको देखा, पेड़ पत्तों से पूछते हुए, और लेकिन सुना है कि राम तो सब कुछ जानता है, उसकी बड़ी महिमा मैंने सुना, इतनी महिमा सुना, लेकिन चरित्र देखा। ऐसे हम लोग भी ना कोई साधु को देखते हैं, कोई संत को देखते हैं, क्या कहते हैं, इत सर्वा देखो फैस पहन के घूमे, कोई स्वामी है, ये तो देखो सॉफ्ट भी है, कोई स्वामी है ये तो देखो 12 उकर 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 12 बाका करल खाए, कोई स्वामी है। लोग बोलते ना इसे। अब तुम्हारे लिए स्वामी क्या है? जो घास पत्ता खा करके केवल पानी पी के पेड़ के नीचे वेंतर में मर जाए, सुखाए के, हैं द्रोह प्रेम की तरह अपनी अपनी अवतला के स्वामी होने का। अब यहाँ देखो पार्वती वाला हाल है कई लोगों की, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरी, है ना। हमारे गुरु जी को आप लोग प्रवचन में सुनते, है ना, तो आप प्रवचन में देखते, वाह क्या बावरा जी की, गुरु जी को जो लोग देखते थे, यानी हमारे गुरु जी भारत में जब मंच पे बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे तारों में चंद्रमा, बकुला में बीच में हंस बैठा है, ऐसा शोभा, ऐसा लुक था उनका, और ऐसे विषय पे बोलते थे। और वही इतने ज्ञान जिनकी महिमा इतने लोग सुने, और सही में कि हिमालय पे कितना तप किया, कितना सारा कुछ, और वही गुरु जी के साथ बैठ के रोटी खाओ तो इतना दुलार से, इतना प्यार से आश्रम में छोटे से छोटे काम करते थे। इसको क्या कहते? देखी चरित और महिमा सुनत। जीवन की घटना के बारे में आदमी आया, कहे बाबरा जी से मिलना है। गुरु जी गाय के घास काट रहे थे आश्रम में, तो कहे बाबरा जी से मिलना। गुरु जी का बेटे वहीं बैठो, भी बाबरा जी मिलेंगे घंटे बाद तो जा करके गुरु जी के हित में बैठ गया वो आदमी। वो सोचा है कोई बाबा जी बड़े बड़े बुगुरु माला वाला पहन के भी निकलेंगे, हैं सारा कुछ धारण वारण करके। तो गुरु जी गाय के घास खिला के, गौ नहला के, दूध दूह के, सब कुछ करके, आश्रम पहले जैसे उतना मॉडर्न नहीं था, तो गुरु जी नहा वहा करके और अपना परना बांध करके पीछे कुटी में से, पीछे कमाड़ी था, तो गुरु जी जैसे कुटिया में से निकले, अपने आसन पे बैठ गए। तो उसने देखा ये तो वही आदमी है जो भी घास काट रहा था। तो कहते आपने तो कहा था बावरा जी अभी मिलेंगे, यहाँ कहाँ मिलेंगे? तो गुरु जी कहा बेटे मेरे को ही लोग बावरा कहते हैं तुझे कहा मेरे को ही बावरा कहते महाराज जी आप तो घास काटते थे। गुरु जी ने कहा क्यों? घास काटने से मेरा ज्ञान से क्या लेना देना, मेरी साधना तब से क्या लेना देना? ये तो गौ की सेवा है, गौ माँ की सेवा। हम स्वयं अपने हाथों से अपनी माँ की सेवा करते हैं। कहने के भाव ये कि किसी को देख करके कि अगला बर्तन धो रहा है, अगला झाड़ू कर रहा है, उससे क्या बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु हैं। तुलसीदास जी के जीवन में देखो, जब नाभादास जी को गुरु ने कहा, नाभादास की बड़ी सुंदर कहानी है। इंडिया में एक छोटा सा लड़का अपने माँ, उस समय में गरीबी बहुत थी, मुसलमान के समय, मुगलों के समय में लोग बच्चे बेच देते थे अपने। तो बच्चा बेच रही थी वो बाजार में, तो एक साधु जा रहा था, साधु ने बच्चा खरीद लिया। स्वामी जी ने, वैष्णव परंपरा के संत थे, और उस स्वामी ने जब बच्चा खरीद लिया, उस माँ से देखा कि इसके माथा भाल पे बड़ा तेज है, ये बड़ा तेजवान बालक होगा आगे चलकर। गुरु ले जाकर के पंच संस्कार करके उसको कंठी में तुलसी पहनाकर, वैष्णव तिलक लगाकर, वैष्णव दीक्षा दे करके नाम दे देता नाभादास। जब नाभादास नाम दे दिया, और था वो छोटे जाति के, डोम जाति की थी, छोटा जात, जिसे इंडिया में लाख कास्ट बोलते हैं। डोमनी के पुत्र था वो, और डोमनी का पुत्र ले जा करके वो साधु ने उसको मंत्र साधना दे दिया। बोला बेटा ये मंत्र जपना और यहीं अपना सेवा करो, और तुम, मैं तेरा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो। लड़का गया, बड़ा प्रेम से गुरु की सेवा करता था। सेवा करते करते एक दिन क्या देखा, गुरु ध्यान में बैठा था, स्वामी जी ध्यान में बैठे थे,
और गुरु ने ध्यान में क्या देखा कि मेरे आश्रम के जहाँ गौशाला है, वहाँ जो तालाब है गाय के पानी पीने वाला, वहाँ शेरों का एक झुंड आ गया है, सिंहों का, बाघों का। और बाघ जो है मेरी सबसे सुंदर गाय पर अब झपटने वाला है। तो ध्यान में तो गुरु देख रहा, लेकिन ध्यान गुरु जी का स्तोर हुआ। गुरु देख रहा अब क्या करूं, ध्यान में मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तो ध्यान से उतरते उतरते तब तक तो ये भगवा मेरा गाय को खा जाएगा। उतने में क्या देखा कि कुछ नहीं हुआ, शेर जो झपटने वाला था शेर उलट के गिर गया, अब मर गया। जब देखा ना कोई तीर लगा, ना कोई बंदूक लगी, ना कुछ हुआ, ये शेर कैसे उलट के गिर गया? 500 साल पुरानी कथा है ये। कैसे शेर गिर गया, कैसे उलट के गिर गया? जब उठ करके गुरु अब चिंतित हो गया, भाई कैसे हो गया ये सारा। गुरु चलने लगा रैक्स लैंक्स बाहर आश्रम के प्राची पर। तो वो चेला आया, कहते गुरुदेव आप परेशान लग रहे हो। कहते कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, आप जाओ ध्यान करो। कहते गुरुदेव कहीं आपको शेर के लिए तो नहीं परेशान हो? गुरु ने कहा आपको कैसे पता मैं शेर के लिए परेशान हूँ? मैं तो ध्यान में बैठा था, तुम्हें कैसे पता? कहते गुरुदेव आपने जब मंत्र दिया था मुझे, तो आपने मुझे नहीं बताया था किसका ध्यान करना। मेरे लिए तो आप ही प्रभु थे, मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान हो। हे गुरुदेव भगवान, जब मैं ध्यान करता हूँ, माला जपता, तो मेरा ध्यान एक टक बस आप में रहता है। और मैं धीरे धीरे ऐसे क्या हो गया, जो आप ध्यान में देखते हो वो सब मैं देखता हूँ, है ना। आपने ध्यान में मैंने देखा कि आप परेशान हो शेर के लिए, तो गुरुदेव आपने जो मंत्र मुझे दिया था ना, मैंने पानी उझिल के हाथ में और मंत्र बोल के पटक दिया जमीन पर, शेर मर गया और गाय बच गई। जब ऐसे बोला तो गुरु ने अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। ये सत्य घटना है भारत का, संत परंपरा के। और जब हृदय से लगा लिया, कहे मेरे पुत्र, कहते आज तुम अधिकारी बन गए हो, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जाओ, जैसे तुम मेरे इंटेलेक्ट को पढ़ लेते थे, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से आने वाले कलयुग तक जितने बड़े बड़े भक्त होंगे, उन सब भक्तों का नाम पर उनके चरित्र को तुम लिखोगे एक ग्रंथ में, और उस ग्रंथ का नाम होगा भक्तमाल। उस ग्रंथ का नाम होगा भक्तमाल, बड़ा बकैन बुक है वैष्णव परंपरा में। और उसमें 108 भक्तों की कथा होगी, और तुम अपने उस दृष्टि से देख करके उन कथाओं को लिखोगे, 108 भक्तों की। और उस भक्तमाल को, अब उसने पूछा भक्तमाल माने माला, होंदत आखराल। तो उसने कहा कि गुरुदेव माला में तो सुमेरु होती है, ऊपर जो फूल होता है माला का, जो हम लोग ऊपर रखते हैं, गुरु जो ह्रोत्स स्थान है, एरप्लेक, वो एरप्लेक हम किसको दे जो माला में फूल होता है? तो गुरु ने कहा तुम जिस दिन ये बुक लिख लोगे ना, तो उस दिन तुम एक भंडारा देना। भंडारा माने तुम एक एतंच देना अफसलोइतिंग में, और उस भंडारा में तुम संतों को बुलाना, उस समय के जितने भी संत बड़े बड़े होंगे। और कहता जो संत में तुम्हें सबसे विनम्रता दिखे, नेईद रखैत दिखे, है ना। नेईद रखैत क्या है, हमने बताया 4th क्लास में, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, जो लोग घमंड करते हो पंडित नहीं, वो सबसे मूर्ख है। जो अभिमान में टेढ़ा होकर चलते हो तो मुर्दा के समान कर रहे हैं। जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, ज्ञानी एकदम झुक जाता है। कैसे? बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। रामायण में भगवान ने कहा लक्ष्मण, ये बादलों को देख कितना नीचे उतर आया है। जब आप लोग कभी रेखन तैत में यहाँ स्केफॉल पे उतरो तो देखो फ्लिक्टर राम लगे बैठो, तो प्लेन अब उतरते 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 एकदम नीचे पहुंच जाता, तब बादल नीचे मिलता है। इतना बादल नीचे उतर जाता है बरसने के लिए। तो बादल जब पानी से भर जाता है तो झुक जाता है, ऐसे ज्ञानी जब ज्ञान से भरता है तो झुक जाता है। गुरु ने कहा जो सबसे नींद रख तुम्हें लगे उन भंडारा में संत, कहते उसी को तुम सबसे होक्स तपलक पे बिठा देना। जब वहां पे सबको नौता मिला तो तुलसीदास जी को भी नौता मिला। और गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे कब? जब संत खा पी करके चले गए। संत लोग खा खा कर चले गए, और सारे प्लेटी माने पत्तल थे, ब्लादर का जो पत्तल थे, जिस पेड़ के नीचे रखा था। तो तुलसीदास जी कुछ कथा बताता है कि जो कुछ जूते पड़े थे उस पे खाई के रखा था, उसको उठा के खाया। लेकिन कथा कुछ कहती है कि जो पत्तल में बचे जूठे थे, उन सारे जूठों को इकट्ठा करके एक प्लेटी में रख करके तुलसीदास ने सोचा 108 संत जिस भंडार में खाए हो, इतने बड़े बड़े संत का तो थोड़ा सा जूठा यदि मिल जाए
तो जीवन धन्य हो जाता है, अमर हो जाता है, कई दोष दूर हो जाते जीवन का। यहाँ तो 108 संतों का जूठा पड़ा हुआ है, सबको इकट्ठा करके, और तुलसीदास जी हरि गुण गा करके बैठ करके मगन होकर के खा रहे थे। जब नाभादास ने देखा कि इतनी महान संत हो करके इतनी विनम्रता, उसने कहा गुरुदेव मैं अपने ग्रंथ की माला को पा गया। माला का जो फूल, कौन? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी को उसने अपने उस क्या नाम है, फूल पे रखा। लेकिन मैं कथा बहुत दूर लेके भाग गया। कहाँ, क्या बता रहा था मैं आपको? नाभादास पे कैसे पहुंच गया? मैं बता रहा था, देख ही चरित महिमा सुनत। अब तुलसीदास जी की महिमा आप सुनोगे, रामायण लिखने वाले, कई ग्रंथ लिखने वाले, लेकिन पेड़ के नीचे साधुओं के जूठा लेकर के खा रहे, तो क्या बोलोगे? मान देखना क्या उठाए के खा है, रोमल में से पत्ता उठा के खा है। तुम्हारे लिए वो रोमल है और पत्ता उठा के खा रहा है, और दूसरे के उसके लिए क्या है? संतों का, भगवंतों का प्रसाद है वो, है ना। और वो भक्तमाल में तुलसीदास जी को शिरोमणि स्थान दे करके, और भक्तमाल जी लिखते हैं, उस दिन जब गुरु जयंती थी तो हम लोगों ने एक क्लिप ड्राई किया था। गुरु जी ने यही बताया, क्या कि वही वाल्मीकि जी जो त्रेता युग में थे, वही कलयुग में किसके रूप में पैदा हुए? त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण। रामायण का एक अक्षर कोई पढ़ ले तो ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप चल जाए। आप लोग तो पूरा चौपाई पढ़ते, सोचो इस रामायण के पढ़ने से कितना पाप दूर होता है जीवन का। और कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के इस जीव को उद्धार करने के लिए वही वाल्मीकि तुलसीदास जी बनकर आए, और ब्रह्म राम की कथा को रामायणीय कथा रूप में दिया कि संसार इस कथा को गान करके अपना जीवन धन्य करे। आज हम लोग भी जीवन धन्य कर रहे हैं, और इस दोहा के साथ आज के प्रसंग को विराम देते हैं। जौ नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव मृत्युंजयाय, शिव मृत्युंजयाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव मृत्युंजयाय, शिव मृत्युंजयाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।